हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कैश बुक का। कैश बुक में आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैश बुक का क्या मतलब होता है। कैश बुक इज ए बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। यानी कैश बुक क्या होती है कि ऐसी बुक जिसमें कैश से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजेक्शन की जो है हम रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि कैश रिसिप्ट है और कैश पेमेंट है, इन सब की रिकॉर्डिंग हम जो है वो कैश बुक में करते हैं। अब जो कैश बुक है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। कैसा भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन आपका छोटा है, बड़ा है, प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, हर एक टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैश बुक प्रिपेयर करता है। अब जब कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं तो कैश बुक की स्टार्टिंग होती है किस चीज़ से कि जो भी कैश या बैंक का बैलेंस होता है तो उस कैश या बैंक के बैलेंस से जो है हम कैश बुक की स्टार्टिंग करते हैं। और कैश बुक में सबसे पहले जो हम एंट्री करते हैं वो कैश और बैंक के बैलेंस के साथ करते हैं। तो जो नॉर्मली कैश बुक है वो आपकी मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो प्रिपेयर की जाती है। अब कैश बुक है, कैश बुक क्या काम करती है? कैश बुक सर्व बोथ द पर्पज ऑफ जर्नल एज वेल एज द लेजर। जो कैश बुक है वो एक जर्नल का भी काम करती है और एक लेजर में जो हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस लेजर में हम कैश अकाउंट का काम भी जो है वो कैश बुक आपकी करती है। कैश बुक इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक को हम जो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। तो इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला जाता है? देखिए, व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन्ड, जब हम एक कैश बुक को मेंटेन करते हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल। यानी कि जब हम कैश बुक मेंटेन करेंगे तो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो जर्नल में हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। एंड नो सेपरेट अकाउंट फॉर कैश और बैंक इज रिक्वायर्ड इन द लेजर। और साथ के साथ जो लेजर है हम उसमें कैश या बैंक का अकाउंट भी ओपन नहीं करेंगे। तो इसलिए जो कैश बुक है इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। यानी कि जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो आपकी सारी की सारी आपकी कैश बुक में लिख दी जाती हैं। उसके लिए हम जर्नल में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते और साथ के साथ हम जो है लेजर में हम कैश बुक भी, कैश अकाउंट जो है हम वो भी प्रिपेयर नहीं करते हैं। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं, इन सिंगल कॉलम कैश बुक ऑल कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है ना, हम इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको जो है जर्नल की तरीके से हम इसका वर्क करवा रहे हैं। यानी कि जब हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश की एंट्री जो है हम जर्नल में नहीं लिखते। तो इसलिए जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कैश से रिलेटेड उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। यानी कि जो कैश बुक है उसके अंदर जितने भी हम कैश रिसिप्ट करते हैं और जितनी भी हम कैश में पेमेंट करते हैं सारी की सारी हम जो है वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। When all receipts and payment are made in cash by a business organization only, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो कैश बेसिस के ऊपर अग्रेदी हैं। द कैश बुक कंटेन ओनली वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच डेबिट एंड क्रेडिट साइड। यानी कि कैश बुक की दो साइड होती है, एक तो डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो दोनों साइड में हम सिर्फ अमाउंट का एक कॉलम ही लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम जो है सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। यानी कि डेबिट साइड में भी अमाउंट का एक कॉलम होता है और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट का एक कॉलम होता है। कैसे? देखिए, कैश बुक आपने लिखा ऊपर, डेबिट साइड होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड होगी आपकी राइट हैंड साइड। इसके बाद जो इसमें कॉलम है डेट का, जिस तारीख को आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, पर्टिकुलर जिससे रिलेटेड होती हैं, LF लेजर फोलियो अमाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट का एक ही कॉलम है। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी आपके डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट के जो है वो कॉलम आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिखेगा। जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं, तो लेजर में हम यहाँ पर JF लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर LF लिखा, लेजर फोलियो लिखा। तो इसका क्या मतलब हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन्स होती है आप डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश बुक में जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स को आप लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कैश अकाउंट तो नहीं खोलते हैं, लेकिन जितने भी अदर अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स में आप जो ट्रांजेक्शन्स है उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसलिए यहाँ से जो एंट्री है वो आपकी लेजर में जाती है। यहाँ से एंट्री कहीं से आ नहीं रही है, ना तो जर्नल से आ रही है और न ही किसी और सोर्स से आ रही है। यहाँ से जो एंट्री है वो एंट्री आपकी लेजर में जा रही है। तो इसलिए कैश बुक में जो है वो लेजर फोलियो जो है वो मेंशन किया जाता है। अगर यदि आप अकाउंट्स देखेंगे तो अकाउंट्स में जो है जनरल फोलियो आपका मेंशन होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात ही आपको, राइट। अब देखिए हम लोग कैश बुक हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं। अब ये देखिए डिफरेंट ट्रांजेक्शन से एबीसी ट्रेडर्स की कैश से रिलेटेड है सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स एंड डिफरेंट डेट्स को है। तो ये डिफरेंट डेट्स जो है आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई है। तो कैश की ट्रांजेक्शन्स है तो एक बारी मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। जैसे कैश है, कैश आपका जो है वो क्या है, कैश कौन सा अकाउंट होता है आपका, रियल अकाउंट होता है। अब रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी कि जो भी बिजनेस में जितना भी कैश आएगा उस टाइम में आप उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जब आपका कैश बिजनेस से जाएगा। इसके अलावा जो है कैश है आपकी बिजनेस में एसेट होती है, ठीक है। और एसेट का जैसे कि आपको पता है कि कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट का डेबिट बैलेंस है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस है, अगर इसके बैलेंस को आपको इंक्रीज करना है तो इसके आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा, अगर इसके बैलेंस को आपने रिड्यूस करना है तो आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो इससे आपको कैश बुक बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी, आप ट्रांजेक्शन से चेक कर सकते हैं कि बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने अभी डिस्कस किया था कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस से आप इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो 1 नवंबर को जो है बैलेंस है वो 80,000 का बिजनेस के अंदर है, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस है। तो हमने अभी देखा कि कैश का जो बैलेंस है वो डेबिट में आएगा, क्योंकि एसेट है तो इसलिए ये आपकी डेबिट साइड की एंट्री होगी, क्योंकि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सेकंड ट्रांजेक्शन में है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो कैश रिसीव्ड की है आपने, तो इसका मतलब आपका कैश इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर आप इसको डेबिट कर देंगे इस अमाउंट को कैश बुक में। इसके बाद आपने इंश्योरेंस पेड किया है, पेमेंट की है, तो पेमेंट करने से क्या होगा कि आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा, तो आप इसको जो है क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद आपने फर्नीचर को परचेज किया है, तो परचेज करने से भी आपका कैश जो है वो कम होता है, तो भी आप इसको क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद जो है आपने गुड्स को सेल किया है कैश में, कैश में आपने सेलिंग की है तो आपके पास कैश आया है, कैश इंक्रीज हो गया, तो आपने इस ट्रांजेक्शन को डेबिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने फिर परचेज किया है गुड्स मोहन से, कैश में आपने परचेज किया है तो आपका कैश कम हो गया परचेज करने से, तो जो है आप इसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन आती है आपने स्टेशनरी परचेज की है, तो यहाँ भी आपका कैश कम हो गया, तो ये आप जो है क्रेडिट में लिख देंगे ये वाली एंट्री। इसके बाद आपने कैश की पेमेंट की है शाम को फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में, तो भी आपका कैश कम हो गया क्योंकि आपने पेमेंट की है, तो ये वाली एंट्री भी आपकी क्रेडिट में चली जाएगी। फिर आपने गुड्स सेल किए हैं कमल को कैश में, तो इससे आपका कैश इंक्रीज हो गया, तो आपकी एंट्री आपकी डेबिट में आ जाएगी। फिर आपने रेंट की पेमेंट की है तो आपका कैश कम हो गया, तो ये एंट्री आपकी क्रेडिट में आ जाएगी। सैलरी की पेमेंट की है तो भी आपका कैश कम हो गया, तो ये क्रेडिट में आ जाएगी। और बैंक में आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया है उससे भी आपका कैश कम हुआ है, तो भी आप ये क्रेडिट में लिख देंगे। क्लियर हो गया, यानी कि जिस भी एंट्री से आपका कैश बढ़ रहा है उसको डेबिट, और जिस भी एंट्री से आपका कैश ट्रांजेक्शन से आपका कैश कम हो रहा है उसको क्रेडिट। तो यहाँ पर डेबिट में एक आइटम आ गई, 2 आ गई, इसके बाद 3 और ये 4, तो 4 ट्रांजेक्शन आपने डेबिट में लिखनी है और बाकी रिमेनिंग ट्रांजेक्शन जो है आपने क्रेडिट में लिखनी है। तो देखते हैं कैसे हम प्रिपेयर करेंगे इसको, ठीक है। कैश बुक आपने प्रिपेयर की, टी फॉर्मेट में आपकी प्रिपेयर होगी, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, ठीक है, इसी तरीके से डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट आ जाएगी। बैलेंस के साथ स्टार्ट हुआ, 80,000 का आपने ओपनिंग बैलेंस डाला। इसके बाद जो है राम से आपने रिसीव्ड किया, फिर आपने सेल की है कैश की, और फिर आपने सेल की है कैश में। आपने जो है डेट वाइज जैसे जैसे पेमेंट की आपने इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया, इंश्योरेंस, फर्नीचर परचेज, स्टेशनरी परचेज की है, शाम को पेमेंट किया है, रेंट की पेमेंट की है, सैलरी पेमेंट की है, एंड बैंक में डिपॉजिट करवाया है। इसके बाद जो है आपने इसका बैलेंस निकाला है। बैलेंस हम किस तरीके से करते हैं,
एक बारी हम लोग जो नॉर्मली हम देखते हैं कि कैश का जो है नॉर्मली आपका डेबिट ही बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड आपकी एक्सेस मिलती है। तो पहले तो आप जो है डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उस अमाउंट को आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 1,64,200 रुपी, और फिर इसका टोटल करके इसमें से लेस करेंगे और ये वाली अमाउंट जो है आपका बैलेंस कैरी डाउन चला जाएगा 86,900 रुपीज का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम कैश बुक से जो है जो एंट्रियां हैं वो हम रेलिवेंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट आपका राम अकाउंट बन जाएगा, सेल्स आपका एक ही अकाउंट बन जाएगा सेल्स का। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस, फर्नीचर, परचेज, स्टेशनरी, शाम, रेंट एंड बैंक। तो अब आप देखिए, आपने कैश बुक प्रिपेयर की है, तो यहाँ पर आप जो है राम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लीजिए कि आपने कहाँ पे लिखना है। तो राम यहाँ पर डेबिट है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि एक अकाउंट अगर यदि डेबिट है तो दूसरा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। तो राम यहाँ पर डेबिट है तो यहाँ पर क्रेडिट क्या होएगा, सेल्स। क्लियर होगी यहाँ से आपको बात, यानी कि राम अगर यदि यहाँ पर डेबिट है, सॉरी दूसरा जो है अकाउंट जो है क्रेडिट होएगा आपका कैश अकाउंट, ठीक है ना, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होएगा। ठीक है, अगर यदि यहाँ पर सेल जो है कैश बुक अकाउंट डेबिट टू राम आ जाएगा ना, ठीक है ना, आपको क्लियर हो रही है ना चीजें। यहाँ पर राम डेबिट है, ठीक है, तो क्रेडिट आपकी कैश हो जाएगी। अब इसको हम जो है आगे अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं एंट्रीज को, आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। अब देखिए, राम का जब अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे तो राम वहां पर डेबिट था, ठीक है ना, तो राम के क्रेडिट में जो है वो कैश आ गया, ठीक है, 32,000 रुपीज का। क्लियर होगी बात ये, यानी कि एक अकाउंट आपका डेबिट है, कैश यहाँ पर आपका, सॉरी राम अकाउंट आपका डेबिट है, तो यहाँ पर आपका क्रेडिट क्या हुई, कैश हुआ ना, तो हमने क्रेडिट में आपको कैश लिख दिया। क्लियर होगी बात है भाई आपको ये। अब इसी तरीके से जो है सेल्स अकाउंट आप जब देखेंगे तो सेल्स वहां पर डेबिट था, तो आपने कैश क्रेडिट कर दिया 30,000 का एंड 22,000 रुपीज का। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर यदि हम बाकी अकाउंट्स का देखते हैं तो इंश्योरेंस वहां पे क्रेडिट में लिखा हुआ था, तो दूसरा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होएगा, क्योंकि सारा का सारा कैश में एंट्री थी, तो आपकी कैश आपका डेबिट हो जाएगा 7,000 रुपीज से। इसी तरीके से जब आप फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो फर्नीचर क्रेडिट में था, तो डेबिट में कैश आ जाएगा 17,800 रुपीज का। सेम परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट था, परचेज के डेबिट में आ जाएगा आपका कैश अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट आपका क्रेडिट था, तो इसके डेबिट में कैश अकाउंट आ जाएगा। शाम अकाउंट आपका क्रेडिट में था, तो यहाँ पर आपका कैश अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर डेट वाइज जो है एंट्री मेंशन करते चले जाएंगे। इसी तरीके से रेंट आपका क्रेडिट में था, तो रेंट के 2 कैश आ जाएगा। सैलरी आपके क्रेडिट में था कैश बुक में, तो यहाँ पर आपका 2 कैश आ जाएगा। इसी तरीके से बैंक अकाउंट था आपका क्रेडिट में था, तो यहाँ पर 10,000 रुपीज जो है वो कैश आपका क्रेडिट में आ जाए, सॉरी डेबिट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है सिंगल कॉलम कैश बुक की प्रिपरेशन करते हैं, और सिंगल कॉलम कैश बुक से हम जो है अकाउंट्स में, रेलिवेंट अकाउंट में हम किस तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये वाला टॉपिक आज का आपका कंप्लीट हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप जो है वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।